हेलो दोस्तों, लेटेस्ट डेटा के साथ एडलवाइज मिड कैप फंड का हम लोग डिटेल में रिव्यू वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर हम इंसेप्शन देखें फंड का तो दिसंबर 2007 में है, मतलब फंड के लगभग 19 इयर्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई, मतलब इसे बीट करने की कोशिश करेगा। अगर एवरेज अगर हम एयूएम देखें मंथली एवरेज तो 17,207 करोड़ का एयूएम है। एक्सपीरियंस नाम फंड के साथ जुड़े हुए हैं एज फंड मैनेजर मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, एक एक्सपीरियंस नाम है, 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है और अक्टूबर 2021 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। और मिस्टर ध्रुव और मिस्टर राज कोराडिया उनके साथ इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अब फंड का अगर आप टर्नओवर देखेंगे 38% है। टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है कि अगर बहुत सिंपल में अगर मुझे आपको बताना हो कि फंड कितना चर्न कर रहा है, जो भी स्टॉक्स हैं, मान लीजिए अगर किसी फंड का टर्नओवर 100% है तो रफली आप ऐसा मान सकते हैं कि पिछले साल और इस साल में पोर्टफोलियो लगभग पूरा ही चेंज हो चुका है। तो 38% ये माना जाएगा कि एक्टिवली जो फंड है कंपनीज को यहाँ इंटर भी कर रहा है और एग्जिट भी कर रहा है फंड मैनेजर अपने हिसाब से। एक्टिव शेयर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पिछले कुछ सालों पे एक्टिव शेयर पर बहुत फोकस आया है, लगभग 49% का है। अब इसका मतलब क्या है कि 49% जो पोर्टफोलियो है वो फंड का बेंचमार्क के कंपैरिजन में डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, किसी फंड का 20% एक्टिव शेयर है, इसका मतलब क्या है 20% पोर्टफोलियो डिफरेंट है बेंचमार्क के साथ या जो भी इंडेक्स हो सकता है, लेकिन 80% बिल्कुल समान का समान है। तो एक्टिव फंड तो वो है लेकिन ऑलमोस्ट एक इंडेक्स फंड की तरह है, लेकिन यहां पर लगभग 50% के आसपास है, मतलब आधा पोर्टफोलियो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब फंड मैनेजर अल्फा क्रिएट करने के लिए एक्टिव मैनेजमेंट में एक डिफरेंट पोर्टफोलियो एक लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, 92 स्टॉक्स का यहां पर पोर्टफोलियो है और किस तरीके से यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो देख सकते हैं आप, मिड कैप जो है 73.49% है। अब देखिए, चूंकि ये पूरा मिड कैप का फंड है तो एज पर डेफिनेशन 65% मिड कैप रखना ही चाहिए, तो उन्होंने मिड कैप का वेटेज ज्यादा ही रखा है, थोड़ा लार्ज कैप का भी वेटेज रखा है, स्मॉल कैप का भी, तो तीनों का एक्सपोजर ज्यादा आपको मिलेगा, लेकिन मिड कैप 65 से ज्यादा 73% के आसपास में मिल रहा है। दोस्तों, टॉप जो होल्डिंग्स है, टॉप 30 होल्डिंग्स यहां पर लिखा हुआ है, बट जो टॉप 10 होल्डिंग्स है हम यहां पर वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। फेडरल बैंक, बीएसई, फोर्टिस, मैरिको, सोलार, फिर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक और इप्का लैब्स। दोस्तों, अब एसआईपी का कैसा परफॉर्मेंस है? शॉर्ट टर्म में अगर हम 1 ईयर का डेटा देखें तो 10.7% फंड का और 11.04% जो इंडेक्स है उसका, मतलब बिल्कुल इंडेक्स के आसपास रिटर्न है। मिड टर्म में अगर हम 5 ईयर का डेटा देखें तो 18.79, 17.4। देखिए, हम यहाँ रिटर्न पर फोकस नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे लिए नंबर चाहे 2% हो, 10% हो, 20 हो, 30 हो, वो हम नहीं देख रहे हैं। हम यहां पर बेंचमार्क के साथ स्कीम को कंपेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ठीक है, 18.79 और जो इंडेक्स है 17.43, तो यहां बीट कर रहा है। 15 इयर्स का देखेंगे ऑलमोस्ट 20% और यहाँ 18.9%, तो यस इंडेक्स को बीट कर रहा है। और इंसेप्शन से भी आप देखेंगे जो इंडेक्स है उसको फंड बीट कर रहा है। तो अगर हम मिड टर्म लॉन्ग टर्म में बात करें तो फंड जो है बीट कर रहा है अपने जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर मतलब जो बेंचमार्क है उसको। दोस्तों, अब हम रोलिंग रिटर्न का परफॉर्मेंस देखेंगे, क्योंकि ये तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट डेटा है, ये अगले महीने चेंज भी हो जाएगा, जो हमको थोड़ा वोलेटिलिटी का आइडिया देगा। 17.68 है, बीएसई 150 मिड कैप टीआरआई का 18.06 है और यहां जितने भी फंड का जो एवरेज है वो भी 17.96 के आसपास है। तो जरा सा कम हमको स्टैंडर्ड डिविएशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बहुत कम भी नहीं, ज्यादा तो है ही नहीं, एवरेज से जो भी इंडेक्स है उससे थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। शार्प रेशियो आइडियली ज्यादा होना चाहिए। शार्प रेशियो मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न फंड का किस तरीके से है, ये वैल्यू रिसर्च से डेटा हमने लिया है। जैसे आप देखेंगे 0.75 और 0.74 किसका है, इंडेक्स का, और जितने भी फंड्स हैं उनका एवरेज। फंड का कितना है 0.9 फंड, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहां पर बेहतर है और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, एवरेज है और उतना ही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर प्रोवाइड कर पा रहा है, और यही नंबर्स आपको अल्फा में भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ नंबर्स है। अभी हम देखें किस तरीके का क्वार्टाइल, मतलब बाकी सब फंड के साथ कंपैरिजन में क्वार्टाइल परफॉर्मेंस कैसा है, तो एक लंबे समय आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 2025 तक आप देखेंगे, और ये बहुत कम फंड्स में हमको ऐसा देखने को मिलता है। फंड क्वार्टाइल 1 और 2 में ही है, जो कि बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी बताया जाएगा। अब अभी तो देखिए 2026 में अभी तो बहुत ही डेटा भी अभी आधा ही साल हुआ है, यहां पर अभी फिलहाल क्वार्टाइल 3 में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट देखिए, किसी भी फंड में अगर आप देख रहे हैं तो क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4 में भी फंड जाते रहते हैं। दोस्तों, इनफैक्ट कोई फंड 1-2 साल अगर क्वार्टाइल 4 में भी है तो भी इतनी चिंता एक्चुअली में नहीं होनी चाहिए। हाँ,
चिंता या डिसीजन लेने का तब है जब 5-6 साल बिल्कुल क्वार्टाइल 4 में रह जाए और बिल्कुल कोई सिग्नल ना मिल रहा हो फंड का कोई कमबैक का। बट यहां पर एक लंबा कंसिस्टेंट पास्ट रिकॉर्ड भी रहा है और अभी एक छोटा सा एक ब्लिप जैसा हमको देखने को मिल रहा है। तो लास्ट में फंड के बारे में कंसिस्टेंसी हमको देखने को मिली है और फ्यूचर में भी कंसिस्टेंसी का ही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वैसी ही कंसिस्टेंसी फंड में दिखे। हमको कोई बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिली है, जितना भी एवरेज वोलेटिलिटी उसके आसपास ही वोलेटिलिटी देखने को मिली है। शार्प रेशियो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी उसके हिसाब से ही हमको देखने को मिला है। एक्सपीरियंस टीम है, बट अगेन ये पास्ट के डेटा है, फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म करता है वो चीज देखने को रहेगी दोस्तों। लास्ट में मिड कैप और आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप का क्या रोल हो सकता है। मिड कैप में आपको 150 हाई ग्रोथ कंपनीज का एक्सपोजर मिल रहा है। अब ये कंपनीज यस बहुत थोड़ा ये भी बोला जाता है कि इनके वैल्यूएशन ज्यादा है, थोड़ा महंगे भी हैं, लेकिन इनका ग्रोथ भी हमको सबसे ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा मार्केट कैप में के हिसाब से लार्ज, मिड और स्मॉल में ऐसा 150 कंपनीज हैं जिनको महंगी है लेकिन आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, फेयर वैल्यू में है लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो में रखें तो ज्यादा बेहतर है। आपको सस्ते में ये कंपनियां नहीं मिल रही है अगर हम ओवरऑल मिड कैप की बात करें। अब मैं फंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो लॉन्ग टर्म का ही यहां पर फोकस यहां पर मिड कैप कंपनीज में रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म या फिर अगर आपका लो या फिर मॉडरेट रिस्क अगर आपका एपिटाइट है तो मिड कैप जो फंड है थोड़ा हाई रिस्क हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर आपको मिड कैप फंड में अगर आपको एक्सपोजर चाहिए तो वाया क्या कर सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसमें लार्ज कैप और थोड़ा बहुत मिड कैप का भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, या फिर फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप में भी बहुत सारे फंड्स में मिड कैप का भी एक्सपोजर रहता है, तो उसके थ्रू में आप जा सकते हैं। प्योर मिड कैप मतलब आपका मिनिमम 7 साल 10 साल से ऊपर का कोई थॉट प्रोसेस होना चाहिए, किसी गोल के साथ आप इसको लिंक करके रख दीजिए कि मान लीजिए 10 साल के बाद बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको यहां पर फोकस करना है। तो वोलेटाइल ये फंड्स बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे हमने देखा, जैसे यहां 41% तक भी गिरा हुआ है, लेकिन लार्ज कैप जो है शायद उतना ना गिरे, तो वोलेटिलिटी यहां ज्यादा हो सकती है क्योंकि ग्रोइंग कंपनीज है। नेक्स्ट, कोर और सैटेलाइट पार्ट। अब ये इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन इन्वेस्टर के ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है कि ये जो फंड्स है कहां पर रह सकते हैं। अगर बिल्कुल हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो कोर पार्ट में भी थोड़ा इसको वेटेज मिल सकता है। सैटेलाइट पार्ट थोड़ा सा अगर जस्ट आपको रखना है थोड़ा कम वेटेज में, तो उस हिसाब से तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उस हिसाब से कोर या सैटेलाइट का डिसीजन कोई भी जो इन्वेस्टर है अपने रिस्क एपिटाइट गोल्स उसके हिसाब से ले सकते हैं दोस्तों। लास्ट में जब हम म्यूचुअल फंड इन ए प्लान्ड मैनर की बात करते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही में मैं एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर हूं, चार्टेड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, एनआईएसएम सर्टिफाइड रिटायरमेंट प्लानर हूं और पास्ट में एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर भी रह चुका हूं। तो हम एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन कॉल प्लान कर सकते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं और पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो पर हम काम कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं और उनके लिए हम पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्यूरेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं और गोल के साथ लिंक करते हैं। रेगुलर उनको जो सुविधा मिलती है वो है पीरियोडिक पोर्टफोलियो रिव्यू की सुविधा, रिस्क एपिटाइट को समझा जाता है और पोर्टफोलियो पर काम होता है दोस्तों। साथ साथ में स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग वो रेगुलर काम रहता है। एसेट एलोकेशन का फ्रेमवर्क रहता है जिसके हिसाब से हम काम करते हैं और समय समय पर बहुत इनिशियली जरूरत नहीं पड़ती है, बट जैसे जैसे पोर्टफोलियो मैच्योर होता जाता है, रिस्क एपिटाइट चेंज होती रहती है इन्वेस्टर की, तो रीबैलेंसिंग पर भी फोकस होता है। तो कि यहाँ चीज क्या है कि आप अपने कोर बिजनेस जॉब पर फोकस करते रहिए और हम यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो का प्रॉपर मॉनिटरिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर आप सीरियस है कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप अपने पोर्टफोलियो को अपने गोल्स तक आप पहुंच सके, एक गाइडेंस के थ्रू आप जा सके, तो हम लोग कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं और उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सिंपल सा गूगल फॉर्म है, आपको फिलअप करना है, आप कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, हम कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी दोस्तों। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।